नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ शिवांशु अत्रे। स्वागत है आप सभी का आज मेरे इस नए वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी को ईद की ढेरों ढेरों बधाई, आप सभी को परशुराम जयंती की ढेरों ढेरों बधाई, आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों ढेरों बधाई। अब आप सोचेंगे इतने सारे त्योहार एक साथ, जी हाँ, ऐसा ही है मेरा भारत, अखंड भारत। यही मैं आपको इस वीडियो में कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए, हम में बहुत ताकत होती है। हाथ से हिंदू, मां से मुसलमान, यानी कि हिंदू और मुसलमान है भाई भाई। हम गौर कीजिएगा, ठीक है। दूसरा शब्द सुनिए, दिवाली में है अली का वास, दिवाली अली, दिवाली में है अली का वास, और रमजान में है राम का वास, रमजान राम। समझना पड़ेगा, दिवाली में है अली का वास, रमजान में है राम का वास, समझना पड़ेगा। और गौर कीजिए, मैं मांगू मंगलवार को बजरंगी से तेरा मंगल, मैं मांगू मंगलवार को बजरंगी से तेरा मंगल, तू शुक्रवार को अल्लाह से मेरा शुक्र मांग ले, तू शुक्रवार को अल्लाह से मेरा शुक्र मांग ले। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा भाई। मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं, इसका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि मैं आज आपको मतलब हिंदू मुस्लिम कराना चाहता हूं, ये ऐसी कोई बात है। मैं केवल इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश के जितने भी अभी मेरे भाई बंधु हैं, वो सभी इस धर्म से उठकर इंसानियत पे काम करें। धर्म से उठकर हमें इंसानियत पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मेरा देश एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है, जिसको हम कहते हैं कोरोना, कोविड-19। अब आप ये देखिए, ये जो कोरोना होता है ना, ये जाति धर्म नहीं देखता, ये जाति धर्म राजनीति नहीं देखता, ये इंसान देखता है। ये किसी को भी हो सकता है। और आज की डेट में मुझे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके घर परिवार में किसी को कोविड या कोरोना नहीं हुआ होगा। हर किसी के परिवार में, खानदान में हुआ होगा। रोज सुबह हम उठते हैं तो दिल में डर सा लगता है, कभी मेरे पापा के या मम्मी के या मेरे दोस्तों के या मेरे खुद के मोबाइल में मैसेज आते हैं, आज वो एक्सपायर हो गए, आज ये एक्सपायर हो गए। यानी कि रोज हम किसी ना किसी को खो रहे हैं। ये जो महामारी है, ये बहुत भयानक रूप ले चुकी है। अब इसे हम राजनीतिक मुद्दों में तब्दील ना करें, जो आजकल चल रहा है। आप देखिए, जितने भी हम टीवी शोज वगैरह देखते हैं, मीडिया वगैरह देखते हैं, वहां पर क्या होता है, एक बैठ जाते हैं किसी पार्टी के, दूसरे किसी पार्टी के बैठ जाते हैं और आपस में तर्क वितर्क करने लगते हैं। आपने ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कराई, आपने वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं कराया, आप हमें वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, मतलब ऐसी सारी चीजें चलती हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग जितना हो सके बॉयकॉट कर दो इस टीवी मीडिया को, इस टीवी मीडिया को बॉयकॉट कर दो। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत एक्टिव है, तो आपको उस पर मैसेजेस तो मिल ही जाएंगे। अगर जो भी नई इंफॉर्मेशन होगी, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आसपास के वातावरण में। देखो, दुनिया बदलनी तो हर कोई चाहता है, पर शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। बदलना बहुत कुछ चाहता हूं कि इस पूरी पृथ्वी में बदलाव आ जाना चाहिए, पर उस बदलाव की कहीं ना कहीं शुरुआत मुझे खुद से और मेरे परिवार से करनी पड़ेगी। तो आपको अभी सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो खुद से और खुद के परिवार से, और आपके आसपास मोहल्ले से करनी है। आपके मोहल्लों में आसपास पड़ोसी वगैरह का ध्यान रखिए। कोई भी कोरोना से अगर जूझ रहा हो, किसी भी तरह की आर्थिक मदद चाहिए हो, या किसी को वेंटिलेटर चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। उनको इस चीजों में मदद करो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द कि हम टीवी मीडिया पे एक दूसरे की बहस सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं आपने वेंटिलेटर नहीं दिलाया। शर्म आनी चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको इस देश की राजनीति से हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और धर्म, अगर ये 5 चीज निकाल दो ना, तो राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर ये 5 चीजें निकाल दो तो राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए कोई भी बड़ा नेता ये 5 चीज कभी निकालना नहीं चाहता है, कभी नहीं निकालना चाहेगा। देखो, नरेंद्र मोदी जी कोई काम करेंगे तो राहुल गांधी जी उसकी पूर्ण रूप से खिलाफत करेंगे। राहुल जी कोई काम करेंगे तो मोदी जी खिलाफत करेंगे। या ये तो एक एग्जाम्पल है, मतलब पार्टी के लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की खिलाफत करते हैं। अगर ये पार्टी अच्छा काम कर रही है तो दूसरी उसका अपोज करेगी, भले ही उससे जनता का कितना भी भला हो रहा हो। ये तो एक नियति है, ये तो एक नियति है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूं, देखो, फेसबुक पे कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मैं सुबह उठता हूं और मैसेज करते हैं, मोदी जी ने देश का ये कर दिया, राहुल जी ने ये कर दिया, या फिर दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ये कर रहे हैं। तो यार, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब आप क्यों अवेयर कर रहे हो मुझे या किसी और को कि किसने क्या कर दिया और क्या नहीं करा। सबसे अच्छी बात है, आप ये देखो कि आपके आस पड़ोस के लोग तो ठीक है ना भाई, आप उनके लिए वर्क करो, दुआएं आपको अपने आप लग जाएगी। आप दूसरों को भ्रमित मत करो कि उन्होंने ये करा, इन्होंने ये करा। भाई देखो, ये तो सिंपल सा फंडा है। अगर मोदी जी कितना भी अच्छा काम करेंगे तो राहुल जी कभी उनकी बड़ाई नहीं करेंगे,
कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़ा ही कर देंगे तो दोनों की सोच ही एक सी मिल जाएगी, और जब सोच ही ये जो विचारधाराओं का ही तो फर्क है, तभी तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। तो विचारधारा एक हो जाएगी, विचारधारा एक हो जाएगी तो पार्टी अलग कैसे रह सकती है। उसी तरह अगर अरविंद केजरीवाल जी कोई अच्छा काम करेंगे तो राहुल गांधी जी उनकी खिलाफत कर देंगे, या संबित पात्रा जी उनकी खिलाफत कर देंगे, बीजेपी का कोई खिलाफत कर देगा। तो यह आपको और हमको समझना है भाई कि हम आपस का जो हमारा ना, हमें ना हिंदू मुस्लिम करना है, ना जातिवाद करना है, ना हमें राजनीति में पढ़ना है, हमें इंसानियत का धर्म अपनाना है। किसका धर्म अपनाना है? इंसानियत का धर्म। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं भाई, छोड़ दो हिंदू मुस्लिम करना, छोड़ दो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी करना। आप इस देश के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, आपकी जो कहते हैं ना आप भारतीय हो, तो भारतीय होने के लिए आपको गर्व होना चाहिए। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। ये जितने भी टीवी चैनल्स है ना भाई, इनकी दाल रोटी इसी से चल रही है, इनकी दाल रोटी इसी से चल रही है। एक पार्टी वाला चंदा दे रहा है, दूसरी पार्टी वाला चंदा दे रहा है, तो इन सब लोगों से आप बहुत ऊपर उठ जाओ और इनका बॉयकॉट कर दो। आप मत देखो टीवी चैनल्स, ये सब टीवी चैनल वही देखो जिससे थोड़ी कहते हैं ना खुशी मिलती है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें देखो। बाकी तो अखबार रोज सुबह आ ही जाता है, सारी चीजें पता चल ही जाती है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और जितना हो सके भाई, कानों सुनने से तो अच्छा है ना आंखों से देख लो यार, अपने अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उनकी सेवा करो। जितनी ज्यादा इस समय सेवा कर सकते हो भाई, सही बता रहा हूं, कल का किसी का कोई भरोसा नहीं है कि आज आप सोओगे तो सुबह उठोगे या नहीं उठोगे। अभी स्थिति तो ऐसी है। कितने लोग ऐसे हैं कि 14-14 दिन तक क्वारंटाइन में रहे, उसके बाद भी सही हो गए, फिर एक नई बीमारी और आ गई, ब्लैक फंगस, उसकी वजह से कई की आंखें चली गई, कईयों ने अपनी जान दे दी। तो ये तो बीमारी का घर हो चुका है, तो इसमें हम सबको लड़ना है। प्लीज एक दूसरे से एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा, ये मत करो कि आपने वैक्सीन नहीं लगाई, या और दूसरा सरकारें कह रही है कि वैक्सीन लगवाओ वैक्सीन लगाओ, और आप इस लोगों के लिए वो करो, बढ़ावा दो लोगों को। अरे वैक्सीन है ही कहां है? मैं बताओ, चलो मुझे वैक्सीन लगवा दो, वैक्सीन है ही नहीं, नंबर ही नहीं आता। तो पहले आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आप ये कर रहे हो आप वो करो, आप वैक्सीन की अच्छे से प्रिपरेशन करो। आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वैक्सीनेशन मिल सके। आपको इस चीज में फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि इसकी बुराई कर दी या उसकी बुराई कर दी। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम ठीक है ना, मंदिर मस्जिद और धर्म, अगर इन 5 चीजों को निकाल दो तो भारत की राजनीति खत्म हो जाएगी। और भारत की राजनीति खत्म हो जाएगी तो मेरा भारत वाकई ही भारत बन जाएगा। और कहते हैं ना वो दिन दूर नहीं होगा जब सोने की चिड़िया मेरा भारत वापस कहलाने लग जाएगा। हमें इंसान बनना है, इंसानियत धर्म को अपनाना है। सभी का धर्म एक होना चाहिए, इंसानियत, बस। बाकी सब छोड़ दो भाई, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सब एक है। इंसानियत का धर्म अपना लो, इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर होता है। ऊपर वाला बार बार मैं कह रहा हूं ना आपको, ऊपर वाला बार बार, आज देखो कितना बड़ा दिन है कि 3-3 त्योहार एक साथ आ गए। ऊपर वाला बार बार आपको कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि हम अलग नहीं है, तुम हमें बांटने की कोशिश मत करो। तो उम्मीद है मैं ये वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहता था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की जय।